उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज गया है। पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतारना प्रारंभ कर दिया। ऐसे में हम बात करेंगे जनपद संभल की विधानसभा चंदौसी से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदारों में उन 5 दावेदारों की जो अपने आप में कुछ खास पहचान रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी की। इनका जन्म 5 जनवरी 1964 को हुआ। शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा अलीगढ़ में हुई। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा ली है। इसके साथ ही इन्होंने वकालत की डिग्री भी पूरी की है। यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति कमीशन के उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। इसके साथ ही प्रथम बैंक के डायरेक्टर रहे हैं। 2002 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी से सतीश प्रेमी प्रत्याशी रहे थे। इस चुनाव में इन्हें 39,588 वोटों के साथ जनता का 33.5% साथ मिला। केवल 700 वोटों की कमी के चलते हार हुई। दूसरे नंबर पर रहे भाजपा की गुलाब देवी विजयी रहीं। 2007 में समाजवादी पार्टी से इन्हें फिर मौका मिला और इस बार इन्होंने 33,053 वोट प्राप्त किए। अपने प्रतिद्वंदी से मात्र 7,282 वोटों से शिकस्त मिली। इस बार भी दूसरे नंबर पर रहे बहुजन समाज पार्टी के गिरीश चंद्र विजयी रहे। इस बार भाजपा की गुलाब देवी तीसरे नंबर पर रहीं। किन्हीं कारणों के चलते 2012 के विधानसभा चुनावों से पहले ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और मात्र 14,483 वोटों पर सिमट कर रह गए तथा चौथा स्थान प्राप्त किया। वहीं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी लक्ष्मी गौतम विधायक बन गई। वर्तमान में सतीश प्रेमी की आम जनता के बीच खासी पकड़ है। विभिन्न धार्मिक सामाजिक कार्यों में इनकी सहभागिता रहती है। विधानसभा क्षेत्र की जनता इन्हें काफ़ी प्यार करती है। क्षेत्र के लोग अपने निजी कार्यक्रमों में भी इन्हें बुलाते हैं। चंदौसी विधानसभा के हिंदू ही नहीं अपितु मुस्लिम भी इन्हें भरपूर प्यार तथा सहयोग करते हैं। एक मंझी हुई अनुभवी दृष्टि इनके पास है। इनके परिजन कई बार क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। वर्तमान में इनकी पत्नी सगुन प्रेमी वार्ड संख्या 31 से जिला पंचायत सदस्य हैं। इनका मानना है कि वे पिछले चुनावों में काफ़ी कम वोटों से हारे थे। अब समीकरण कुछ और हैं। यदि टिकट हुआ तो वे निश्चित ही जीत प्राप्त करेंगे। वहीं विधानसभा से सपा के प्रबल दावेदारों में युवा सपा नेता शरद कुमार की बात करें तो इनका व्यावहारिक तथा सामाजिक चेहरा क्षेत्र में कौन नहीं जानता। ग्रेजुएट के साथ साथ वकालत की डिग्री भी इनके पास है। जब से राजनीति में आए हैं पूर्णतः सक्रिय हैं और समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। इन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर 2018 में हुए जिला पंचायत चुनाव में अपनी माता पुष्पा देवी को सपा के सिंबल से चुनाव मैदान में उतारा तथा चंदौसी की वर्तमान विधायक तथा तत्कालीन समाज कल्याण राज्य मंत्री गुलाब देवी की बेटी साक्षी सिंह को 1,496 वोटों से पराजय दिलाई। इनकी माता पुष्पा देवी को वार्ड 11 से 12,163 वोट मिले थे। वहीं जिला पंचायत सदस्यों के 2021 में हुए चुनावों में इन्होंने अपने छोटे भाई रविंद्र कुमार की पत्नी काजल को वार्ड नंबर 33 से चुनावी मैदान में उतारा और करीब 5,000 वोटों से जीत हासिल की। इनके छोटे भाई विशाल कुमार इनके साथ राजनीति में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। इनका मानना है कि क्षेत्र का 35 से 40,000 एससी वोट इनके साथ है। यदि सपा का कैडर वोट भी इन्हें मिला तो इनकी जीत निश्चित है। इनका कहना है कि चंदौसी के वर्तमान विधायक की बेटी को इन्होंने चुनाव में हराया था, अब वर्तमान विधायक को भी हरा देंगे। युवा सपा नेत्री बिमलेश कुमारी भी समाजवादी विधानसभा सीट के लिए प्रबल दावेदारों में से एक हैं। ग्रेजुएट के साथ साथ LLB भी हैं। ये प्रारंभ में जनपद संभल की कांग्रेस से जुड़ी थीं। वर्ष 2017 में कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो कांग्रेस के खाते में चंदौसी की सीट पहुंच गई और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बिमलेश कुमारी को बना दिया। इस चुनाव में बिमलेश कुमारी को 59,337 वोटों के साथ जनता का 26.74% मिल पाया, लेकिन दूसरे नंबर पर रहीं। भाजपा के प्रत्याशी ने करीब 55,000 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई।
समाजवादी पार्टी के सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करती हैं। पार्टी को यदि महिला चेहरा उतारना है तो ये विकल्प हो सकती हैं। इनका मानना है कि महिला वोटर इनके साथ हैं, पिछले चुनावों के मुकाबले काफ़ी मेहनत करेंगी और सफल होंगी। अब हम बात करेंगे बलवंत सिंह की। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी से राजनीति की शुरुआत करने वाले बलवंत सिंह बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, पार्टी को काफ़ी योगदान दिया। किन्हीं कारणों के चलते पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा, फिर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यक्रमों में पूर्ण सहयोग करते हैं। पार्टी के बड़े नेताओं से इनका लिंक माना जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों के बीच अच्छी पकड़ है, लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं। विगत वर्ष कोरोना काल में बेबस मजबूर लोगों को अपनी गाड़ी के माध्यम से खाना पहुंचाया, लोगों की मदद की। इनका मानना है कि समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है। साथ में ऐसी वोट हैं, सपा का कैडर वोट मिला तो निश्चित जीतेंगे और जीतने के बाद समाज सेवा करेंगे। प्रबल दावेदारों में रवि छोटेलाल दिवाकर भी पीछे नहीं हैं। वे भी पूरी निष्ठा एवं सक्रियता के साथ पार्टी में कार्य कर रहे हैं। पिता को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है। युवजन सभा के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि इनके पिता छोटेलाल दिवाकर प्रारंभ से ही समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही रहे। क्षेत्र में सभी के निस्वार्थ रूप से कार्य किए। पार्टी में विधानसभा महासचिव के दायित्व पर भी रहे, जिसके फलस्वरूप पार्टी ने वर्ष 2017 में समाजवादी पार्टी का इन्हें विधानसभा चंदौसी से प्रत्याशी भी घोषित किया था, लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो गया और सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। पार्टी ने 2022 के चुनाव में इन्हें प्रत्याशी बनाने के संकेत दिए, लेकिन समय को यह मंजूर नहीं था। गांव के कुछ लोगों ने छोटेलाल दिवाकर तथा इनके बेटे सुनील दिवाकर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल अपने पिता के विधायक बनकर समाज की सेवा करने का सपना साकार करने की कोशिश में रवि दिवाकर लगे हुए हैं। इनका कहना है कि क्षेत्र के दिवाकर, खड़गवंशी, मौर्य तथा पाल में इनकी अच्छी पकड़ है। यदि इन्हें पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया और पार्टी का कैडर वोट मिला तो सीट निकाल सकते हैं। चंदौसी विधानसभा से भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। ऐसे समय में समाजवादी पार्टी को ऐसे प्रत्याशी को उतारना चाहिए जो कि अपना खासा वोट बैंक रखता हो, साथ ही वर्तमान राजनीति में सक्रिय हो। इसके साथ ही यहाँ यह कहना उचित नहीं होगा कि सीट वो ही निकाल सकता है जिसे चंदौसी विधानसभा के विशेष मुद्दों की जानकारी भी हो। सपा के कैडर वोट के साथ ही वह अन्य वोटरों को भी अपने विशेष गुणों के चलते साथ ले सके। पंचायत वार्ता के खास कार्यक्रम राजनीतिक उठापटक के लिए संभल से जयदेव सिंह की खास रिपोर्ट।